हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो मेरे पास एक दो कमेंट आए थे कि सर बेस्ट स्टॉक कौन सा है या हम इन्वेस्ट कैसे करें। इन्वेस्ट करने के हमें तरीके बताओ, किस किन तरीक़ों से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में, या कौन कौन से तरीके हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, और कितने पैसे से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 10 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके अंदर इन्वेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कीड़ा होना चाहिए कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे 1 रुपये से 2 रुपये बनाना है। यह आपको स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, या यह गणित जो आपको आनी चाहिए कि भाई कैसे पैसे से पैसा बनता है। यह आपको, अगर आप इन्वेस्ट मार्केट में घुसेंगे तो यह आपको आना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भाई किन किन तरीक़ों से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं या कौन सा सेफ साइड है। दोनों में साइड आपको बताऊंगा कि कौन सा आप सेफ मोड में हो और किस में आपको ज़्यादा रिस्क है, किस में आपको पैसा लगाना चाहिए। यह आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका होता है वह सब लोग जानते हैं कि भाई एफडी कर दो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या किसी में भी, और चैन की नींद सो जाओ। तो इसमें एक नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है 6.50 के लगभग आपको इसमें रेशो मिलता है। एफडी एक ऐसा सेफ मोड है जिसमें आपका पैसा आप लगा सकते हैं, और आपको जब भी 8 साल या 10 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा तो निकाल सकते हैं। तो यह तो हो गया बिल्कुल सेफ मोड। इसके अलावा आपके पास एक छोटी मोटी LIC और जरूर होना चाहिए, जीवन बीमा आपका लाइफ का होना चाहिए। यह भी एक तरीका का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें रिस्क कवर ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो ये छोटी मोटी 2-4-5 हज़ार की आपकी साल में एक छोटी मोटी LIC ज़रूर होना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको पैसा भी मिलता है और आपकी लाइफ की सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद में कुछ पैसा आपके परिवार को मिल जाता है। तो यह होती है एक सेफ मोड। इसके अलावा आपके पैसा आपके जो पड़ा हुआ है वो बैंक में पड़ा रहने दो। जो भी आपका 2-3-4% जो आपको करंट जो सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है वो मिलता रहेगा, तो आपका पैसा वहीं पड़ा रहेगा, कोई मतलब है नहीं। इसके अलावा अब हम चलते हैं, थोड़ी रिस्क ज़्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट में पैसा भी ज़्यादा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप कैसे पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट में आप कैसे पैसा लगाएंगे, वह भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पैसा आपको लगाना चाहिए स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप एक दिन जाके मिड कैप बनेगा। इसके बाद में थोड़ा सा पैसा लगाना चाहिए आपको मिड कैप में। अमाउंट आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, मिड कैप में भी आपको पैसा लगाना चाहिए। उसके अलावा लार्ज कैप जो बड़े हैं, 2-4 कंपनी आपकी लार्ज कैप की होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप इनमें डिविडेंड जिसमें मिलता है उस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपको सोने पे सुहागा है। तो यह तो हो गया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका। अब इसमें भी कई अलग अलग तरीके हैं कि भाई हम इनमें थोड़ा सा सेफ मोड में जाना चाहते हैं, इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है। देखो, रिस्क तो स्टॉक मार्केट में आप समझ के ये मानो कि भाई रिस्क हर मोड़ पे है, हर डगर पे रिस्क है। इसके अलावा हम ETF में थोड़ी सी रिस्क कम होती है, लेकिन एक सेफ मोड में आपका पैसा बन जाता है। तो आपको कई तरह के आप ETF खरीद सकते हैं। इसमें जो भी कंपनी टॉप 50 कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, सिल्वर गोल्ड में पैसा आप लगा सकते हैं, और इंटरनेशनल या डेबिटेड कंपनी में भी आप पैसा लगा सकते हैं। कई प्रकार के ETF होते हैं, तो जो आपको ETF लगता है अच्छा, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऐप में बॉन्ड खरीद सकते हैं एक नॉमिनल अमाउंट पे, जिसमें आपको एक फिक्स ब्याज जैसे FD और RD में मिलता है उसी की तरह आपको इसमें ब्याज मिलेगा। तो वह एक फिक्स होता है कि 10,000 सपोज करो आपने किसी में लगा दिए तो आपको 700 रुपये पर ईयर का ब्याज मिल जाएगा। यह इसमें 7%, 6%, 8% इनका बॉन्ड्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। यह बॉन्ड जो होता है एक FD की तरह होता है। इसके अलावा आप सिल्वर और गोल्ड
आप फिजिकली भी खरीद सकते हैं और किसी ऐप के द्वारा भी आप खरीद सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड में आप पैसा लगा सकते हैं। सिल्वर देखो अभी कितनी पहुंच गई, सोना और चांदी। आप फ़ोन पे में भी सिल्वर और गोल्ड खरीदने का, अभी सिल्वर उसमें जस्ट रिसेंटली ऐड हो गया है, तो आप 10 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 रुपये से मात्र सिल्वर और गोल्ड में। तो एक दिन भाई पैसा बढ़ता रहेगा। तो सिल्वर और गोल्ड में ही पैसा खरीद सकते हैं। और आप प्रॉपर्टीज़, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में भाई आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो प्रॉपर्टीज़ में तो हमारी श्रद्धा है नहीं। तो आप सिल्वर और गोल्ड, यह अभी एक फ़ोन पे अगर आपको चाहिए तो मैं इसका विशेष तौर से वीडियो बना दूंगा। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट से इसके अलावा कुछ पैसा आपके पास जब अच्छे IPOs आते हैं तो IPOs में लगाने के लिए भी होना चाहिए। अगर आपके पास IPO में लगाने का पैसा है, IPO में मैं हर IPO में बताता हूँ कि आपको तुरंत पैसा बनता है, तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे तो आप में इन्वेस्ट करने की क्षमता बढ़ेगी और आप में काम करने का, आप जब उसका एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आप अच्छा पैसा मार्केट से आप कमा सकते हैं। लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूँ रिस्क हर मोड़ पे है और हर मोड़ पे हमें कदम फूक के रखना है कि भाई पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। तो मैंने आज आपको बताया कि आप 10 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको 10 रुपये से इन्वेस्ट करना है, फ़ोन पे में कैसे इन्वेस्ट होता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप फ़ोन पे के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं मात्र 10 रुपये से। तो आज का हमारा ये इन्वेस्टिंग का जो वीडियो कैसा लगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट आप मेरे से कर सकते हैं, ये क्वेरीज कर सकते हैं DM करके। तो आज का हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।